अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, कराची जे अंदरि दहशतगर्दी जो टियों वाक़ियो कुझु ॾींहंनि जे अंदरि थियो आहे। असांखे नज़र आयो त कन्फ्यूशियस सेंटर जेको कराची यूनिवर्सिटी में हो, उते जेको साइडल बम थियो, उनखां पोइ सदर में खारा दर वारे इलाइक़े में बोल्टन मार्केट में धमाको थियो आहे। कराची जे अंदरि दहशतगर्दी जेका वधे पई ऐं उन जे हवाले सां गुफ़्तगू कंदासूं। असां मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी, नामियारा तर्जुमेगार ऐं टेररिज़म जे इन इशूज़ के जेको आहे कवर कंदड़ सहाफ़ी जनाब ज़ियाउर रहमान साहब से गॾु गुफ्तगू। ज़िया साहब, किस तरह देखते हैं कि कराची के अंदर ये दहशतगर्दी के वाक़यात में अचानक बड़ी तेज़ी आ गई है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये एक माह के अंदर 3 बड़े हमले हुए हैं। एक कराची यूनिवर्सिटी में हुआ, एक सदर में हुआ और एक कारादर में हुआ। और इसको अगर हम देखें जो कराची में जो माजी की दहशतगर्दी कार्रवाई थी, ये उससे मुख्तलिफ है। माजी में कराची में तहरीक तालिबान पाकिस्तान या फिरका वाराना बुनियादों पर हलाकतें या लिसानी बुनियादों पर हलाकतें होती थी या फिर लियारी गैंगवार होता था। लेकिन ये जो अभी वाक़यात हो रहे हैं, ये इनका ताल्लुक बेसिकली जो अलगी पसंद तंजीमें हैं बलूचिस्तान की या सिंध की, उनकी जानिब से क्लेम होता रहता है। और जब पिछले साल जो सिंध पुलिस की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, जब उन्होंने रेड बुक जारी किया था जिसके अंदर वो सूबे के जो वांटेड दहशतगर्दों की कॉयब जारी करते हैं, तो उन्होंने भी उस टाइम में कहा था कि इस वक्त हमें जो बड़ा थ्रेट है वो तालिबान से या दाइश से बड़ा थ्रेट जो है ना, वो अलगी पसंद तंजीमें हैं जो पाकिस्तानी रियासत के साथ साथ चीन के जो मफादात है, चीनी प्रोजेक्टों को और चीनी अफराद को भी निशाना बनाते हैं। तो ये उसी की कड़ी है जो हम देखते हैं। सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि फरवरी में पंजगूर और नौशरी के अंदर भी बड़े हमले हुए हैं अस्करी इदारे के उस पे क्वार्टरों पे। तो ये सब उसी की कड़ी है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि ये कराची के अंदर ये 3 वाक़यात तो अभी हुए हैं रिसेंटली, लेकिन हमने देखा कि इससे पहले भी चीनी कौंसल खाने पे भी हमला हुआ था और स्टॉक एक्सचेंज के हमले के बारे में भी यही अपना फुटप्रिंट्स बताए गए थे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। तो आखिर ये बात तो बहरहाल पुरानी है कि कराची जो है इस तरह के चाइना के अपना इंटरेस्ट के खिलाफ कराची के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। जी, वो तो पुराना है, लेकिन अब आप देखें ना, वो होते थे कभी कभी साल में 1 बार या 2 बार। लेकिन अब ये जब से अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है, तालिबान की हुकूमत आई है, और उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे मुल्क भर में तो दाइश के और तालिबान के हमले बढ़े हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के। लेकिन कराची में जो हमले बढ़े हैं वो बढ़े हैं लड़की पसंदों के। अच्छा, ये इसके पीछे क्या कनेक्टिविटी है कि जब से ये साबिका हुकूमत गई है, इमरान खान की ये हुकूमत आई है, तब से हम देख रहे हैं कि तीनों वाक़यात जो रिसेंटली अब इन द रो जो हैं वो हुए हैं। क्या इसका कोई ताल्लुक बनता है इससे? नहीं, मेरे ख्याल में इससे एक ताल्लुक ये बन सकता है कि चूंकि इस वक्त मुल्क में अनसर्टेनिटी है और ये ग्रुप उसका बड़ा फायदा उठा रहे हैं। मतलब एक फ्रेजाइल सिचुएशन है सियासी तौर पर, माशी तौर पर। तो ये ऐसे हालात में कि जब हुकूमतें लगी हुई है अपनी हुकूमत चलाने के लिए, नई हुकूमत मिली है, तो मेरे ख्याल में ये जो तंजीमें हैं ये इस हालात का बड़ा फायदा उठा रही है। लेकिन एक तासुर ये भी था कि पिछली जो इमरान खान की हुकूमत थी उसमें CPEC से रिलेटेड जो भी अपना प्रोजेक्ट से वो उस पर बहुत स्लो हो गए थे। काफ़ी तनकीद भी हुई थी पाकिस्तान की हुकूमत पर और कि CPEC से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्लो हो गए थे। ये हुकूमत जो आई है तो इन लोगों ने इन अज़म का इजहार किया है कि हम CPEC से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको तेज़ करेंगे। तो इस तरह की कोई वजह भी आप समझते हैं कि इस सारे उसके पीछे है? ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन चूंकि हमारे पास तो ऐसे वो नहीं है जिससे हम इसको स्टैब्लिश कर सके। मेरे हाल में जो इस वक्त जो मुल्क की अपनी जो सूरत हाल है, माशी तौर पर जो सूरत हाल है, और जो अमेरिका का निकल जाना खित्ते से, उसके असर तो आराम से पड़ेंगे। तो अब हाल में उसके असर मुर्तब होना शुरू हो गए। ये बात सही है कि नून लीग के दौर में CPEC के प्रोजेक्ट काफ़ी आगे चले गए थे और इमरान खान की हुकूमत को पीछे चले गए थे, और उस हुकूमत ने कहा है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ये भी हो सकता है कि उस प्रोग्रेस को रोकने की भी एक कोशिश हो सकती है इन तंजीमों की जानिब से एक साथ हमले करना। देखिए ना, एक तरह से तो कामयाबी हो गई क्योंकि कन्फ्यूशियस सेंटर जो है वो बंद करने का फैसला किया गया है जो कराची यूनिवर्सिटी में था। बिल्कुल, असल में ये जो सेंटर बंद हुआ है ये तो बेसिकली एक मैसेज होता है ग्लोबली कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर अनसेफ है। वो बड़े सॉफ्ट टारगेट थे और उन्होंने पहले भी जो
चाइनीज कॉन्सुलेट था या एक्सचेंज एक्सचेंज की बिल्डिंग थी जिसके अंदर 40% शेयर चाइनीज कंपनियों के थे। तो ये तो बेसिकली ये एक मैसेज देना चाहते हैं ग्लोबली कि यार पाकिस्तान इस वक्त इनसिक्योर है इन्वेस्टमेंट के लिए और खास तौर पर चाइना की इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो पूरे कामयाब हो गए उस तासर को ग्लोबली हाईलाइट करने में। अच्छा, जिन गिरोहों की आप बात कर रहे हैं, ये गिरोह जो हैं वो अपना अफगानिस्तान को बैक यार्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और जिस तरह आपने जिक्र किया कि जब से तालिबान का टेक ओवर हुआ है तो तालिबान तो पाकिस्तान की रियासत के साथ एक उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की रियासत हमेशा जो है पाकिस्तान ने तालिबान के हवाले से उन पे इल्ज़ाम लगता रहा है कि उनको हमने सपोर्ट किया है हमारी रियासत ने। तो ऐसी सूरत हाल में जब तालिबान वहाँ पे बैठे हुए हैं तो उस वक्त ये ग्रुप्स क्यों एक्टिव हैं पाकिस्तान के खिलाफ, कैसे? बिल्कुल, ये आपकी बात बड़ी अहम है। इस्लामाबाद ये समझ रहा था, पाकिस्तान ये समझ रहा था कि तालिबान की हुकूमत के आने के बाद अफगानिस्तान की सरजमीन पर जो भी ग्रुप हो, चाहे वो तालिबान हो या अलदगी पसंद लिसानी ग्रुप हो, तालिबान हमारे कहने पर उन्हें निकाल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि टीटीपी के हमले बहुत बने पूरे मुल्क भर में, सही है। और हम देख रहे हैं कि शुरू में तो इन्होंने कुछ लोग अरेस्ट किए, कुछ निकाले, लेकिन बाद में जो बलोच तंजीमों की जानिब से भी आया कि अभी हमारे लोग को तंग किया जा रहा है, लेकिन 2-3 महीने बाद वो भी खामोश हो गए। तो मुझे लग रहा है कि अफगान तालिबान भी इस वक्त डिप्लोमेटिक वो कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। उस तरह जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हो रहा है, और यही वजह कि इस वक्त दोबारा रिपोर्टों में आ रहा है कि पाकिस्तान की जो आला अस्करी क़यादत है वो काबुल गई हुई है उनसे बातचीत करने के लिए। अच्छा, किसी ज़माने में हम बड़ी शिकायतें करते थे कि वहाँ पे हिंदुस्तान के इतने काउंसलेट हैं और वहाँ पे उनकी पेनिट्रेशन है, वहाँ पे उनकी जो है वो वहाँ से, और आपने देखा कि वो जो उनका जासूस पकड़ा भी था कुलभूषण। बिल्कुल। लेकिन अब भी सूरत हाल अफगानिस्तान की क्या उसी तरह है हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, या तालिबान के आने के बाद हिंदुस्तान के वो वहाँ पे फुटप्रिंट्स उस तरह नहीं रहे? उस तरह तो नहीं रहे ऑब्वियसली। लेकिन ये है कि क्योंकि अब तालिबान खुद एक रजीम बन गए हैं, उस वक्त तो तालिबान एक खुद शिदतपसंद तंजीम थी, तो रजीम बनने के बाद जिस तरह वो करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं डिप्लोमेटिक, तो अब वो भी इस तरह कर रहे हैं कि उन्होंने भी कुछ ग्रुप हमारे रखे हुए हैं लेवरेज के लिए, जब वो पाकिस्तान इस्लामाबाद से बार्गेनिंग करते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो उनका इन्फ्लुएंस तो खत्म हो गया, मगर ये खुद भी बड़े समझ गया सियासत करना, डिप्लोमेसी करना कि किस तरह किसी ग्रुप को कहाँ इस्तेमाल करना है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये भी समझ गए कि यार प्रॉक्सीज को यूज करना बड़ा करामत होता है मुल्कों की डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स में। लेकिन ये तो ज़ाहिर है कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ये तो ग्लोबल जो अपना ये जो कोल्ड वार है दो ग्रुपों के दरमियान, जिसमें चाइना और रशिया एक तरफ खड़े हुए हैं, वेस्ट और अमेरिका दूसरी तरफ खड़े हुए हैं, और चाइना का ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है सीपेक, उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है अपना उसका एक विंग अपना कंपोनेंट है। ऐसी सूरत हाल में सीपेक से रिलेटेड जो है इंस्टॉलेशंस के ऊपर या चाइनीज़ इंटरेस्ट को मुतासर करना, ये तो शायद तालिबान समझ नहीं रहे कि ये बहुत बड़ी अपना ग्लोबल उस झगड़े का हिस्सा बनने जा रहे हैं। असल में बात यह कि आप पहले ये समझिए कि जो तालिबान अफगानिस्तान में आए भी हैं वो भी ग्लोबल जिहाद का हिस्सा है। उसके अंदर अलकायदा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, चाइना की जो ETIN तंजीम है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, या उज़्बेकिस्तान की इस्लामिक जो IMU है, सही है। तो ये तो कहने में बड़ा आसान है कि भाई ये अफगानिस्तान इस्लामाबाद के कहने पे, बीजिंग कहने पर उनको निकाल देगा, मगर चूंकि अफगान तालिबान खुद एक ग्लोबल जिहाद का हिस्सा है जो अलकायदा स्प्लिट कर रही है, तो किसी भी मुल्क के कहने पर उन मुल्कों के शिदत पसंदों को निकालना बड़ा चैलेंज होगा तालिबान के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान पर कब्जा करने में इन सारे मुल्कों के शिदत पसंदों का बहुत बड़ा रोल था। उनकी स्किल्स, उनकी फाइटिंग, उनकी फोर्स बड़ी काम आई उनके। तो ये बहुत समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे भी नहीं है कि कल बीजिंग ने बोल दिया या इस्लामाबाद ने बोल दिया कि उसको निकालो, उसको निकाल लो, या वैसे नहीं होता, क्योंकि इनको पता है कि हम निकालेंगे तो जो ये सारे ग्रुप हमारे खिलाफ हो जाएंगे। क्योंकि अब अफगान तालिबान इस वक्त स्टेट बन गई है, पहले वो थी मिलिटेंट तंजीम, अब वो दावा करती है कि हम स्टेट है, हम अफगानिस्तान की हुकूमत है। तो वो उसको ऑलरेडी एक दाइश से बहुत बड़ा खतरा है जो अपने आप को शो कर रहा है कि हम इस वक्त ग्लोबल जिहाद हम कर रहे हैं, क्योंकि आप स्टेट बन गए हो, आपने अमेरिका से बार्गेनिंग की है। हम इस वक्त वो काफी लोग जा भी रहे हैं, उन्होंने बड़ा चैलेंज किया हुआ है, उनकी हुकूमत को हमले करती है, उनके लोग मारती है। तो ऐसे सूरत के अंदर अफगान तालिबान किसी के कहने पर किसी भी ग्रुप को नाराज नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता ये है कि
बलोच या सिंधी अलहदगी पसंद तंजीमों के साथ उसका नजरियाती ताल्लुक नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो डिप्लोमेटिक उसके लिए उन्होंने रखा हुआ है उनको लेवरेज के लिए। काफी चले भी गए बलोच, काफी ग्रुप वहाँ से निकल के पहाड़ों पे आ गए, या कोई रिपोर्ट ऐसी आई कि ईरान चले गए, वहाँ जो उनको सूबा लगा हुआ है सिस्तान और बलूचिस्तान का। लेकिन ये कि सिचुएशन बड़ी कंफ्यूजिंग है। बड़ी मेहरबानी ज़िया उर रहमान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क सीनियर सहाफ़ी जनाब ज़िया उर रहमान साहब असां गॾु हुआ। गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी कराची जे अंदरि दहशतगर्दी जे वधंदड़ वाक़िअनि ते जे पुठियां कहिड़ा मुहरिक आहिनि ऐं उन जी कनेक्टिविटी कीअं अफ़गानिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान खां पोइ जेको आहे हिंदुस्तान ताईं उहा कीअं वधे थी, उन ते गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी। वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मुठी जो प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं। सां गॾु रहिजो।